बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण प्रियतम धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 162, 162वां दिन श्री सिंधी मंथन। कहती हैं आप मुझसे छूट नहीं सकते। इंद्रावती जी कहती हैं क्योंकि ये देखिए भाग रही है उनके पीछे। और ये हृदय में कहते मेरे परम धाम बसा हुआ है, हृदय में मेरे आप बसे हुए हैं, तो छूट तो आप मेरे से सकते नहीं। अब किसी भी कारण से छूट नहीं सकते। बड़ा नहीं हो रहा था इसलिए मैं जा रही थी। ये देखिए कहते हैं मेरे हृदय में 25 पक्ष समाये हैं, प्रेम का सागर यानी आप स्वयं समाये हैं। कहाँ जाएंगे मुझसे भाग के? लीजिए भाग लीजिए। कहाँ जाएंगे पिया जी? क्यों? क्योंकि रहते तो हम एक ही घर में हैं। एक ही घर में जैसे पति पत्नी एक ही घर में रहते हो, कहाँ भागोगे? एक ही घर में तो रहते हो मेरे साथ। मेरी बातें तो सुननी पड़ेंगी और जो मैं मांग रही हूँ ना वो तो देना पड़ेगा। घर को छोड़ के कहाँ भाग जाएंगे आप? बहुत सुंदर, कितनी प्यारी बातें कर रही हैं। मुझसे नहीं छूट सकते, अब आप आना ही पड़ेगा। आप नहीं तो एक ही घर में रहते रहते यही बातें मैं आपको सुनाती रहूंगी। किसके लिए सुंदर साथ जी? किसके लिए? केवल और केवल हर सुंदर साथ सोचें मेरे लिए ये सब किया जा रहा है। इंद्रावती जी इतनी सुंदर इतनी प्यारी बातें जो कर रही हैं वो केवल और केवल मेरे लिए कर रही हैं ताकि मैं जाग जाऊं। पिया जी तो जागृत हैं, वो स्वयं उनके हृदय में बैठकर कहलवा भी रहे हैं। पिया हमें प्रबोध कर रहे हैं कि इतनी मीठी बातें तूने की हैं कभी मेरे से आके? इंद्रावती करना सिखा रही हैं। मैं इंद्रावती के रूप में आके तुमको सिखा रहा हूं। करो ना मीठी बातें। देखो मेरा रास्ता, मैं सामने खड़ा हूं तुम्हारे। कैसे मिलन की वो घड़ियां इतनी सुंदर, विरह इतना सुंदर है, तो मिलन कितना प्यारा होगा। वो भी विश्व भरे संसार में मिलन की घड़ी आ जाए। क्या न्यामत है वो, क्या विश है। कोई प्यासा प्यास से मर रहा हो ना और एक बूंद उसके गले में उतार दी जाए तो उसको पता लगता है कि पानी क्या होता है। यहाँ विष भरे संसार में अमृत बन के पिया दर्शन दे देते हैं। उनको पता होता है कि उसके लिए तैयारी कितनी चाहिए सुंदर साथ जी। वैल्यू, और ये जीव उस बूंद को सहन कर पाए। एक बहुत सुंदर बात स्वामी जी से हुई, वो मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं श्यामा जी दोए जामे पहरसी। शायद आज ही उस बात का समय आया था। श्यामा जी दोए जामे पहरसी का क्या मतलब हुआ? श्यामा जी तो वैसे युगल स्वरूप के रूप में सबके अंदर आएंगी आएंगी। अब जो जो भी कार्य करेंगे युगल स्वरूप की बैठक, पीछे से बल तो उनको मिलेगा ही तरहटी में से। श्यामा जी दोए जामे पहरसी क्यों लिखा हुआ है? आपने देखा, मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था स्वामी जी से, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन था उसमें। वो अभी कर लेते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं श्यामा जी की पातशाही के 40 वर्ष क्यों बोले जाते हैं? और मैंने उनसे पूछा यही 40 वर्ष क्यों बोले जाते हैं? 1735 से ही क्यों शुरू होते हैं? 75 पे ही क्यों खत्म होते? क्या उसके बाद श्यामा जी की वाणी नहीं पसर रही? तो वहीं पे क्यों खत्म हो गए? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहते हैं खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, वो लिखा हुआ है उन्होंने अपने टीके में।
खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की भूमिका वहां से बननी शुरू हो चुकी है। तो 1735 का हरिद्वार से कुछ लेना देना नहीं है, उसका खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार से लेना देना है, क्योंकि फिर उन्होंने वहां जाना है आगे। उसकी भूमिका इधर बननी शुरू हो चुकी है परम धाम की किताबों की 1735 से लेकर। मैंने कहा श्यामा जी की पातशाही क्या श्यामा जी के तन में नहीं थी? जब वो देवचंद्र जी के तन में आए तो क्या श्यामा जी की पातशाही नहीं थी? वो अभी क्यों शुरू हुई? तो बहुत वो, तो फिर कई बार ऐसा होता है, स्वामी जी ने फिर उत्तर दिया। मैंने कहा नहीं स्वामी जी, 1638 से क्यों शुरू नहीं हुई स्वामी जी की पातशाही, या जब उनको दर्शन मिले तब शुरू क्यों नहीं हुई? यानी 1678 में उनकी पातशाही शुरू क्यों नहीं हुई, 1735 में ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा श्यामा जी, बहुत ध्यान देके सुनिएगा इस बात को, श्यामा जी अपने पहले जामे में जागृत नहीं हो पाई। कैन यू इमेजिन सुंदर साथ जी? ऐसा भी इंस्टेंस हो सकता है, राज्य के साक्षात दर्शन हो चुके हैं पर जागृत हो चुकी हैं, पूर्ण जागृति जिसको कहते हैं ना, जो तारतम वाणी के बिना नहीं हो सकती, वो जागृति उनकी नहीं हो पाई। कहते अगर पूर्ण रूप से जागृति हुई होती तो वो कभी ना कहती कि मेरे तन से जागनी क्यों नहीं हो रही। तो इसको कहते हैं 100%, जिसको जो तारतम वाणी को शोभा मिली है ना पूर्ण जागृति की, वो तारतम वाणी पूरी तरह से अभी नहीं है, बीज रूप में उनके हृदय में आ चुकी है। ब्रज रास की पूरी बातें उनको दिखाई देती हैं, जागनी के आगे की बातें उनको पता है, साकुंडल साकुमार तुम लेकर आओगे आगे, ये सब पता है उनको। पर पूर्ण जागृति जो तारतम वाणी पूरी तरह से, और वो भी खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के पहले, वो पूर्ण जागृति नहीं हो सकती। कहते हैं श्यामा जी की पूर्ण जागृति दूसरे जामे में हुई, तभी उनको दूसरा जामा पहनना पड़ा, नहीं तो दूसरा जामा पहनने की जरूरत ही क्या थी उनको? युगल स्वरूप ने तो वैसे ही अंदर आ जाना था। पर ये क्यों कहा गया कि दूसरा जामा पहना? क्योंकि दूसरे जामे में उनकी पूर्ण जागृति हुई है। अब 1735 से तो हुई, अब 1775 तक ही क्यों माने जाते हैं? तो असली पातशाही और कहते हैं रसना श्यामा जी की है, वाणी को रसना श्यामा जी की करके कहा गया है, इसलिए राज्य की पातशाही नहीं बोला गया यहाँ पे, श्यामा जी की पातशाही के 40 वर्ष। तो पातशाही के वर्ष कब शुरू होते हैं? जब पूर्ण जागृति हो जाती है, फिर स्टार्ट होते हैं पातशाही के, पातशाही होनी स्टार्ट हो गई है अब। तो 1735 से तो भूमिका बनी, क्योंकि आगे थोड़ा जरा सा आगे जाते ही खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की किताबें उतरेंगी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि 1775 तक ही क्यों, वाई 1775, विक्रम संवत 1775 वो रहा जब छत्रसाल जी ने अपना तन छोड़ा था। तो 16 वर्ष तो मिहिर राज ठाकुर जी का तन रहा, यानी प्राणनाथ जी के जी सामने रहे, बाद में वो ध्यान अवस्थित हो गए। 16 वर्ष उनके और 24 वर्ष आगे छत्रसाल जी, जब तक छत्रसाल जी का तन ओझल नहीं हो गया। तो छत्रसाल जी के 24 वर्ष ही क्यों, क्या उसके बाद वाणी का क्या हुआ? और तब भी श्यामा जी दूसरा जामा तो उन्होंने पहना और पूरा बल छत्रसाल जी को दे दिया, स्वामी जी ने कहा। और श्यामा जी की रसना तब तक फैलती रही जब तक छत्रसाल जी ने तन नहीं छोड़ा था। उसके बाद बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, ईश्वरी सृष्टि का राज्य शुरू हो गया। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने केवल वो करना शुरू कर दिया, चर्चनी की तरफ मुड़ गए, चितवनी नहीं, चितवनी छोड़कर चर्चनी की ओर अग्रसर हो गए कुछ साल। फिर आगे के कुछ साल चर्चनी को भी छोड़कर सेवा पूजा, यानी जीव सृष्टि का पूरा राज्य फैल गया। तो प्योर जो पातशाही रही वो 40 वर्षों तक रही। तो ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, वो जामा उन्होंने पहना, और आज भी तो सुंदर साथ जी, आज भी तो ऐसा हृदय में आता है। मैं स्वामी जी से ये भी पूछूंगी कि आज तो फिर से वाणी फैलनी शुरू हो चुकी है, तो ये वर्ष भी तो उनकी पातशाही में ही आएंगे, जब फिर से
सुंदर साथ चितवनी की ओर अग्रसर हो चुका है। तो 40 वर्ष तो वो कंटिन्यूअस रहे। अब वाणी को ढांप दिया गया था, कितने सालों तक ढपी रही, अब फिर से वाणी बाहर आई है। सुंदर साथ ने उनको वांग्मय कलेवर के रूप में और मंथन करके, और अब चितवन की ओर भी अग्रसर होने लगे हैं यदि, तो फिर सुंदर साथ जी वही समय वापिस आ रहा है। तो इसका पूरा पूरा लाभ हमें लेना है। आई होप वो 40 साल सुंदर साथ जी को जैसे जैसे स्वामी जी ने बताया, मैंने आपको रिपीट कर दिए। अभी और भी प्रश्न होंगे तो हम इस संवाद में उनसे, जब भी वो साधना से वापस आएंगे, हम उनसे पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं 15 मिनट श्री सिंधी की ओर। अति प्यारी, अति सुंदर सिंधी श्यामा जी के माथे की बिंदी और हम सब सखियों के माथे की भी बिंदी श्री सिंधी। कहते हैं हित साहिद प्रकरण तो 7 और चौपाई 80 में क्या बोलते हैं, ये हम पहले भी थोड़ा सा कर चुके। कहते वहां कोई है ही नहीं हमारे अलावा, तो गवाही कौन देगा? मैं, आप और सखियां ही तो हैं जो जानते हैं सब कुछ, तो गवाही भी तो आपको ही देनी पड़ेगी। हम तो फरामोश हैं, गवाही कौन देता है? जो जागृत होता है। तो कहते परम धाम के मूल मिलावा में आप और हम, हमारे सिवाय कोई है ही नहीं। तो आपकी ओर से तो साक्षी आप खुद ही हो। तो मेरा कोई भी दोष सिद्ध होता हो ना, मेरे सिर पे मर दीजिए आप, मुझे कोई वो नहीं है। तो इतना अधिकार, इतना कर्तव्य कौन कह सकता है? कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो छोड़िए, अक्षर ब्रह्म जब्राइल असराफील चतुष्पाद विभूति आदि नारायण, किसी के पास भी ना ये कर्तव्य ना ये अधिकार की भावना है जो इंद्रावती जी के पास है। हम अंगनाओं में भी ये कर्तव्य और अधिकार की भावना कब आएगी? जब हम अपने आत्म भाव में स्थित होना शुरू कर देंगे। देखिए कैसे मैं से मैं जुड़ी हुई है, शरीर की मैं छूटेगी, इसको कहते हैं शरीर भाव को छोड़ देना। शरीर भाव को छोड़ना यानी शरीर की मैं को छोड़कर जीव की मैं में स्थित हो जाना। जीव भी शुद्ध होता है, ये शरीर भाव को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए इसीलिए उसकी शुद्धता, वो उस भाव में स्थित नहीं हो पाता शुद्ध जीव के रूप में, नहीं तो जीव भी दृष्टा होता है। पर वो शरीर भाव को प्राप्त हो जाता है, ये शरीर के सगे संबंधी ही जीव को अपने लगने लग जाते हैं। तो अब शरीर की मैं समाप्त हुई, मैं गोरा मैं काला, मेरी ये जाति मेरी ये पाति, ये भेद ये भाव, मैं इसका पति मैं इसकी पत्नी, शरीर भाव जैसे ही समाप्त होता है तो जीव भाव में स्थित होते हैं। सुंदर साथ जी, बड़े स्टेप्स हैं अंदर। शरीर की मैं खत्म होती है तो जीव की मैं आती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीव की मैं आई, एक स्टेप ऊपर बढ़े। सुंदर साथ जी बड़े, वाणी बढ़ा रही है। फिर जीव की मैं समाप्त होती है तो आत्मा की मैं आती है, यानी कि जीव भाव को समाप्त करके आत्म भाव में स्थित हुआ जाता है। हमारे परमहंसों ने करके दिखाया है ये। उसके बाद आत्मा की मैं समाप्त होती है तो परात्म भाव में स्थित हुआ जाता है। जैसे जैसे ये मैं छोड़ते जाते हैं, अगला भाव हम प्राप्त करते चले जाते हैं। फिर परात्म की भी मैं खत्म होती है तो धनी के भाव में फिर तू और मैं में कोई फर्क नहीं रहता। दैट इज कॉल्ड मारिफत की अवस्था। इजी लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में ये होता है। सुंदर साथ जी अब क्या कहती है? झोडो करिया कांध से, कांध क्या होते हैं? प्रियतम। ये शब्द तो सिंधी में बड़ा सुंदर मिला है हमें। झोडो करिया, जोड़ो मतलब झगड़ा। कहते हैं झगड़ा कराते हैं तो मैं करती हूँ, तड़पाते हैं तो मैं तड़पती हूँ, नचाते हैं तो मैं नाचती हूँ, तो झगड़ा भी करवाते हैं तो मैं करती हूँ। मैं खुद थोड़ी ना कर रही हूँ, हुक्म तो आपका चल रहा है। अपने झगड़े में भी पिया जी को बोल दिया। ये समर्पण देखो सुंदर सा जी, एक भाव भी मेरा अपना नहीं है पिया, क्योंकि इंद्रावती इंद्रावती जी है ही नहीं।
वो धनी से एकाकार हो चुकी हैं। ये शब्द इंद्रावती जी नहीं कह रही हैं, ये धनी उनके अंदर छुपे आवेश स्वरूप मूल स्वरूप से बातें कर रहे हैं पूरी, और हमसे हमें सुनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सुंदर साथ जी कहते हैं, झोडो करिया कांध से जे तो जोड़ाई। आप झगड़ा करा रहे हो, जब आप झगड़ा कराते हैं तो मैं करती हूँ। मैं अपने आप से थोड़ी ना इतनी इतना अधिकार मेरे अंदर आ जाता है पिया जी। तो तू दाई तू मुद्दई, कहते हैं आप ही वादी हो। बहुत सुंदर। तू ही मुद्दई और तू ही गवाह, तू ही दाई, तू ही न्यायाधीश, तेरा ही न्यायालय, सब कुछ तो आपका है। तू दाई, तू मुद्दई, आप ही वादी वकील हो, आप ही अपोजिशन में भी खड़े हो। साफ बता दिया इस चौपाई में उन्होंने। मैं नहीं कर रही कुछ भी पिया, इंद्रावती जी ने क्लियर कर दिया इसमें बहुत ध्यान से। अब तक सारा अपने ऊपर लिया था थोड़ा, इंद्रावती जी कह रही हैं, अब साफ बता दिया है वादी वकील भी मैं नहीं हूं, जिसने मुकदमा आपके ऊपर किया है। इन ये सखियां देखने में जरूर मेरे पीछे आपने लगाई हैं, पर ये आपके पीछे हैं पिया जी। तू ही मुद्दई, आप ही अपोजिशन के वकील भी बन के खड़े हो, हित तू ही गुहाई और आप ही गवाह हो। सारा कुछ तो पिया आप हो, मुख मेरे से कहलवा रहे हो बस। करने कराने वाले सब आप, और सबको ये पता है पिया, झगड़ा भी आप करवा रहे हो, मनवा भी आप रहे हो, मान मनुहार भी आप करवा रहे हो। जो भी मैं बोल रही हूँ वो सब आपके हाथ में है, सारा कुछ समर्पित है आप पे। और इसमें उन्होंने साफ साफ सखियों को, हम सखियों को इशारा भी दे दिया है कि ये सारी बातें कहने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा प्रियतम, हमारे प्रियतम ही है। सखियों आप समझ जाओ वो कितना प्रेम हमसे करते हैं, एक पल हमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती उनसे। इसीलिए तो ये मीठी प्रेम भरी बातें खड़ा मुझे कर रखा है, पर वही बोल रहे हैं अंदर से। आवेशित वाणी उन्हीं की है, उनके प्रेम को समझना शुरू कर दो। इस माया में ये पजल सॉल्व करने का आनंद ही कुछ और है। उनका हृदय है एक पजल के रूप में है, उसके टुकड़े अलग 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 अलग, उनको जोड़ना शुरू कर दो। ये टुकड़ों को जोड़ना सुंदर साथ से मिलना मिलाना भी है, क्योंकि उनके हृदय के टुकड़े हम सुंदर साथ ही तो है, इधर उधर हुए पड़े हैं। ये पजल की पीस को जोड़ देना है बस, वही खेल का अंत है सुंदर साथ जी। इस खेल की योजना के मुताबिक सारे पजल के पीस बिखरे पड़े हैं, प्रेम सब उसी को कर रहे हैं, पर एक दूसरे से जुड़ने को तैयार नहीं। आइए सुंदर साथ जी वाणी पढ़ के, श्री मुखवाणी की मिठास को धारण करके, अंदर प्रेम ही प्रेम भर के आइए उनको जोड़ना शुरू करें। देखिएगा अपने अंदर क्या क्या जुड़ता चला जाएगा, क्या अपने अंदर उतरना शुरू हो जाएगा। पिया के हृदय के एक एक अंग के, जहां जहां जिस जिस कोने में उन्होंने वो प्रेम वो लाड का सागर समाया हुआ है, वो हमारे अंदर उतरना शुरू हो जाएगा। जो जो इस राह पे आगे बढ़ चुके हैं उनके अंदर शुरू हो चुका है। ये पिया कर रहे हैं सुंदर साथ जी। एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय श्री राज जी, और कोई नहीं कर सकता प्रेम की प्लानिंग। प्रेम का नाम ही नहीं सुना यहाँ पे, ये प्रेम ट्रिप का कौन प्लान कर सकता है? दिस ट्रिप इज प्लान्ड बाय हिम, श्री राज जी, और कोई नहीं कर सकता। ये प्लानिंग का एक एक, किस स्थान पे कितना रुकना, किस व्यक्ति के साथ, कौन तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेगा, सब कुछ उनके हाथ में है। वादी प्रतिवादी गवाह मुद्दई सब आप हो पिया जी, मैं कुछ नहीं जानती। बहुत सुंदर। हित तू ही गुहाई,
साक्षी भी आप ही हो, साक्षी देने वाले भी आप हो। समर्पण कर दीजिए, इंद्रावती जी से सीखना है सुंदर साज। ये आप देखिएगा, सिंधी पूरी वशीकरण मंत्र है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। वर्णन किया गया पिया जी के श्रृंगार का, सिंगार में, सागर में, उनके हृदय के सागरों को बताया गया, पूरे जो उनके हृदय में समाये हैं, अनंत को 8 में लाकर दिखा दिया गया है। सिंधी में वशीकरण मंत्र सिखाया गया। यदि सारा मंथन कर लिया पर वशीकरण मंत्र ही ना आया तो कैसे चलेगा। इसीलिए सिंधी को इन 4 मार्फत की किताबों का भी उपसंहार के रूप में सिंधी है कि मंत्र तो सीख लो पहले, वश में कैसे करना है। वश में करना नहीं है, उनको वश में करने का मंत्र नहीं है सुंदर साजी, ये कहा जा रहा है समझिए उनके पर्पस को, वश में होने का है ये। पिया जी के वश में हो जाइए, वो समर्पण है। वो अपने आप ही वश में हो जाएंगे। सरकाश्री कहते थे जितना आप समर्पण करते जाओगे, जितने परसेंट होगा उतने परसेंट आता जाएगा आगे से। हम वश में होते चले जाएं, उनकी तरफ से तो डबल ट्रिपल मिलता है। वो तो वश में हुए बैठे, कहते तू आ तो सही एक बार। तो हम वश में कैसे हों पिया जी के, ये सोचना है। ये वाणी सोचने पे मजबूर कर रही है। हम वश में किसके हुए पड़े, किसके कंट्रोल में है, माया के। कोई कुछ कहता गुस्सा चढ़ गया, कैसे चढ़ गया, कैसे आ गया गुस्सा, हम उनके वश में हैं। हमारा रिमोट आपके ही हाथ में है। डोंट गिव द रिमोट टू एनी वन, एनी वन। ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, कोई वस्तु नहीं मिली हम दुखी हो गए हैं क्योंकि मेरा रिमोट उस वस्तु के हाथ में जा चुका है। अब तुम मिलोगी तो मैं खुश होंगी, थोड़ी देर के लिए होंगी, फिर किसी और वस्तु के लिए दुखी हो जाऊंगी। मेरा रिमोट सुख सुविधाओं के हाथ में है, मेरा रिमोट वस्तुओं के हाथ में है। जो व्यक्ति मुझे सुख सुविधा लाके देगा, मेरा सम्मान करेगा, मैं खुश रहूंगी तब तक। तो हमारा समर्पण, रिमोट इज समर्पण सुंदर सा जी, सुनते हुए बहुत बुरा लगता है। मेरा समर्पण इन वस्तुओं के प्रति है, ये मुझे खुश कर देती है। मेरा समर्पण इन व्यक्तियों के प्रति है, ये मेरा सम्मान करते हैं तो बहुत खुशी होती है, नहीं होती। समभाव, यहाँ के ऋषि मुनियों ने समभाव रखा, अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं दिया, ये मुझे दुखी कर गया, ये मुझे सुखी कर गया, मुझे कोई सुख नहीं दे सकता। बड़ी से बड़ी लॉटरी निकल आए मिलियंस की, मुझे कोई सुख प्रदान नहीं कर सकता। मेरे सुख, मेरा $1,000,000 वहां पड़ा हुआ है। मेरा खजाना परम धाम में, मेरे धाम हृदय में पड़ा हुआ है, उसको पाना है मुझे। अब ये उद्देश्य है सुंदर साथ जी। जहां धन पड़ा होगा वहीं मन लगा रहेगा। धन यहाँ फंसा पड़ा है तो मन यहीं फंसा पड़ा रहता है। मेरा अखंड खजाना वहां है, मेरा मन वहीं रहेगा। समझ में आ जाए कि मेरा है कौन एक्चुअली में। मेरा पिया वहां बैठा है, मेरा मन यहाँ क्यों घूम रहा है, क्योंकि वो टाइम पास किए हुए हैं सुंदर साजी हमने। ये इसमें मन लगा हुआ है, यहाँ के पति में बड़ा लगा हुआ है, यहाँ के सारे संसार में लगा हुआ है, क्योंकि यही अपने लगते हैं ना। जब वो अपना लगने लग जाएगा, ऐसे ही नहीं होती प्रायोरिटी नंबर 1। अगर मेरी प्रायोरिटी, हाँ राजी अब तो प्रायोरिटी नंबर 1 आप ही हो, नहीं है। अंदर पूछ के नहीं देखना पड़ेगा, हमारी चितवन का वो घंटा बता देता है, चितवन के वो पल बता देते हैं आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 कौन है। जो जो उस समय विचारों में आते हैं ना, वो हमारी प्रायोरिटी पे है। अगर पिया आते होंगे तब वो आए हैं नंबर 1 पे, नहीं तो नहीं आए अभी। हमें किसी को बताने की, अब तो ऐसा लगने लगा, मैंने सुना है, अब तो ऐसा लगने लगा है कि
पिया अब तो बन चुके हैं, अब तो हम तो फिर चितवन में क्यों ऐसे बैठते हैं हम? अगर बन चुके हैं तो अपनी चेकिंग खुद ही करनी है। कितने परसेंटेज उनका ध्यान होता है उस समय, ये सिखा रही हैं हमें इंद्रावती जी के माध्यम से। आवेश स्वरूप स्वयं सिखा रहे हैं हमें, वश में हो जाना है। अपना समर्पण रूपी रिमोट उनके हाथ में दे दीजिए, उनके कर कमलों में कानजी भाई जैसे पाती पकड़ाते हैं ना जाके, हम उनके चरणों में समर्पित कर दें इस रिमोट को कि पिया मैं आपके वश में हूं, जैसे रिमोट के बटन प्रेस करोगे ना मैं वैसे करूंगी। और वो एक ही बटन है उनके पास, वो सिर्फ प्रेम देना जानते हैं और प्रेम ही हमसे चाहिए। उनके पास कोई कमी है जो हमसे चाहिए? शरीर भाव से उठ के उन्हीं के प्रेम को पहचान लें, बस ये चाहिए। हृदय के सागर लुटाने को कोई तैयार बैठा हो प्रेमी, और प्रेयसी उसकी तरफ देखे ही ना, वो कहे मैं इससे खुश होती हूँ, मैं इससे खुश होती हूँ, कैसा लगेगा? इस खेल में परम धाम के 25 पक्षों की तरह, इस खेल में मैं उस दिन सोच रही थी, परम धाम के 25 पक्षों में पिया आपके साथ रमण करना है। इस खेल में आए हैं अभी तो, इस खेल में भी उनके साथ रमण करना शुरू कीजिए। वो तो 1 घंटा बैठ जाएंगे हम चितवन में, 2 3 4 5, इस खेल में रमण करें ना धनी जी के साथ। हाउ, कैसे? यही तो सुंदर साथ जी मंत्र है। फिर हर समय वहां भी कर पाएंगे। अभी जहां हैं वहां तो रमन करना शुरू करें धनी जी के साथ, फिर वहां भी होना शुरू हो जाएगा। हाउ, कैसे करें? क्या मेथड है इसका? उसमें ब्रह्मवाणी मंथन आती है सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी मंथन कीजिए, इस वांग्मय स्वरूप के बारे में सोचते रहिए, मंथन हृदय में चलता रहे। माया के काम करते करते वांग्मय कलेवर के साथ रमन कीजिए। पहले इस स्वरूप के साथ तो रमन कीजिए, ज्ञानमय स्वरूप, फिर ज्ञान के विलास के साथ रमन होगा। वो धनी ही होते हैं, पहले ज्ञानमय कलेवर लेकर आते हैं, फिर विलास आता है उसी स्वरूप से। फिर ब्रह्मानंद कब भजनानंद बन जाता है पता भी नहीं लगता। विरहा के क्षण आते हैं, फिर रहा नहीं जाता इसके बिना, अंतर ध्यान हो जाते हैं वो। फिर विरहा के बाद जब वो भजनानंद बन के प्रेममयी श्रृंगार, श्रृंगार वही होता है, ऐसे ही दिख रहे होते हैं, अंदर बदल जाता है कुछ उनके। उनके अंदर नहीं बदलता सुंदर सा जी, हमारे अंदर बदल जाता है, तो वो बदले हुए दिखाई देते हैं। वो आज भी ज्ञानमय स्वरूप में भी उतने ही सुंदर हैं, वो ज्ञान के विलास के स्वरूप में भी उतने ही सुंदर हैं, वो प्रेममय स्वरूप में भी उतने ही सुंदर है। बदलता तो विरहा के बाद हमारे अंदर है, जो वो नए नए से दिखाई देने लग जाते हैं। तो आइए रमन करें हर पल हर घड़ी। यहाँ माया के काम नहीं छोड़ने, ये देखने आए हैं हम यहाँ पे। सारे काम करते करते दिल में, रोम रोम में, मेरे अश्रुओं में, मेरी हंसी में, मेरी मुस्कान में, मेरी दुविधा में, मेरी सुविधा में, मेरे दुख में, मेरे सुख में, एक तू ही तू, पिया पिया। हर तरफ से यही आवाज आए, हर आवाज में, हर खनक में, आप ही आप हो पिया जी, और कुछ नहीं है यहाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भावों में कुछ ऐसा शब्द निकला हो जिससे आपके दिल को दुख हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।